गणपतये नमः। नमस्कार। यहाँ सभी उपस्थित जनों का हृदय से स्वागत, आभार, अभिनंदन। ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही सरप्राइज है जिनके बारे में ये है। चलिए, आपको मुझे लगा कि उनके जीवन का सार बताया जाए, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े तो हैं, लेकिन अलग अलग चरणों में। चलिए शुरू कर दीजिए। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया और घर पर पिता के अलावा एक बड़ी बहन। पिता की हिम्मत कहिए या पत्नी प्रेम कहिए, उन्होंने छोटे बच्चे होने के बाद भी कभी दोबारा शादी की नहीं सोची। घर का पूरा काम करना, दफ्तर जाना और बच्चों के जीवन को संवार सके, उसके लिए सुबह अखबार का काम भी किया। और बड़ी बहन की भी छोटी उम्र में जल्द ही शादी हो गई। अब घर पर नजर रखने वाला या जीवन में आगे क्या करना है ये समझाने वाला कोई नहीं था। एक ऐसी उम्र जिसमें मन का भटकाव गलत की साइड ज्यादा होता है। उस बच्चे ने जिंदगी में कुछ करने की ठान ली। 10वीं पूर्ण होते ही पिताजी ने, जैसा कि उस वक्त हुआ करता था, छोटे मोटे काम पर लगवा दिया। लेकिन उस बच्चे ने तो मन में कुछ ठाना था, उसके लिए आगे पढ़ाई जरूरी थी और पिताजी का कहना मानना, जो कि उसमें पत्थर की लकीर हुआ करता था, वो भी जरूरी था। तो बीच का रास्ता अपनाया। 11वीं और 12वीं उन्होंने इवनिंग स्कूल से की। अब पिता के आज्ञा अनुसार नौकरी भी चलती रही और जो मन में ठाना था उसके लिए आगे पढ़ाई भी ज़रूरी थी। उसके लिए उन्होंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से इवनिंग में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएट होते ही उन्होंने राजकीय परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। वे परीक्षाएं देते चले गए और भगवान उन्हें सफल करते चले गए। और यहाँ से उस बच्चे का, जो कि अब एक नवयुवक हो चुका था, कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार अंतिम छोर को पाने का प्रयास नहीं छोड़ा और भगवान ने उन्हें उसमें कामयाब किया। अपनी इस मेहनत भरी जिंदगी में उन्होंने इन सब के अलावा अपनी सामाजिक रिश्तों को भी बनाए रखा। कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ी, वे हमेशा वहाँ पहुँचे। रिश्ता कोई भी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो या कार्यस्थल का हो, उन्होंने बखूबी दिल से निभाया। चाहे वो दफ्तर के मित्र हों, चाहे उनके अपने रिश्तेदार हों, चाहे ससुराल के रिश्तेदार। मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक किसी को ज़रूरत पड़ी हो और वो ना गए हों। आज का ये अवसर विशेष होने के साथ महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत संजोग है कि आज उनकी सेवानिवृत्ति के साथ साथ इनका जन्मदिन भी है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। शर्मा जी, पूरे कार्यकाल और जीवन काल में आप अद्वितीय समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता का परिचय आपने दिया। अब अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आपका जीवन हमेशा हम सब के लिए सराहनीय और प्रेरणादायक रहा। आज जब आप अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सब आपको आपके उज्जवल भविष्य और अच्छी सेहत की कामना करते हुए कहना चाहेंगे कि आपकी नई यात्रा मंगलमय हो और आपका जीवन खुशहाल और स्वस्थवर्धक हो। और इसी के साथ आप सबके धैर्य का हार्दिक धन्यवाद। मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा और अब समय है उन्हें याद करने का, जिन्हें याद किए बिना हम लोगों का कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। अरे रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शर्मा जी, आपके कुछ शुभचिंतक हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलिए सुनाती हूँ। राम राम। मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चों सदा सदा मेरे बच्चों पर रहा। तेन जन्मदिन इं कराइया, रिटायरमेंट बड़िया बड़िया बधाइयां। तेन खुश रहन मेरे बच्चे सदा।
हेलो देवर जी, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। रिटायरमेंट की शुभकामना बड़ी बड़ी सारे परिवार को, आपके को और हमारा और आपका प्यार बना रहे सारा, और आप सुखी रहो, पूरा परिवार खुश रहो। बहुत मेहनती ना बेचारे, बहुत मेहनत की और इस रंग के कैरेक्टर ऑफिसर बने, बहुत मिलनसार आदमी हैं। हर एक रिश्तेदारी दे बेचारे जाते होंगे, पूछते हर एक आदमी के मिलनसार, घर वाले भी बड़ी भारी मिलनसार इन्हों की, बड़ी खुशी होती है सानू इन्हों दी कमां च इन्हों दे सुभाव। हैप्पी रिटायरमेंट अपनी रिटायरमेंट की बड़ा इंजॉय करना, यही रख देखना चाहते हैं। बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो मिलना शादी का तने करें सारे को होएगा। नमस्ते जी, राम राम। और रिटायरमेंट चाहिए बड़ी बड़ी बधाई, जन्मदिन है बड़ी बड़ी बधाई, धन्यवाद आशीर्वाद खुश करिए। नमस्ते भाई जी, भाभी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन की भी और रिटायरमेंट की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बाबा बालक रूपी आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखे, और शुभम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत करके मुबारक जी। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे भाई जी रिटायरमेंट होकर घर में आ रहे हैं, हमें बहुत सौभाग्य की बात है जी, और सभी को बहुत बहुत सारी मुबारकें। और हमारा भतीजा शुभम जी, इसकी भी शादी हो जाए और हमारे भाई भाभी के लिए बहू रानी भी आ जाए। थैंक यू। ताऊ ताई और शुभम को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेठानी को शुभम को रिटायरमेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार भाई जी, आपको चरण वंदना। आपको हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की और रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। हम दोनों की तरफ से आपको जन्मदिन और सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका आगे का जीवन बस मंगलमय और खुशी से भरा हो। एंजॉय योर लाइफ। जय सीताराम। मैं संजीता अवस्थी अपने बड़े भैया श्री कुलदीप शर्मा जी के लिए कुछ पंक्तियां जो हैं वो कहने जा रही हूँ। वो भाई ही होता है जो मन भर आने पर आंखों को बहने ना दे, जो दर्द बहन को अकेले सहने ना दे। वो भाई ही होता है जो अनायास कह दे मैं हूं ना, जो छोटी सी खुशी को भी कर दे दूना। वो भाई ही होता है जो बहन की खबर रखे पल पल की, जिसके रहते चिंता ना हो कल की। वो भाई ही होता है जिससे भैया दूज और राखी सजते हैं, जिसके आने पर बहन के घर भरते हैं। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, सबसे सुंदर सुदृढ़ सुदीर्घ रिश्ता है संसार का, कोई विकल्प ना मिलेगा बहन भाई के प्यार का। हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी बर्थडे, जय सीताराम। नमस्कार। हमारे से 33-34 साल हो गए जुड़े हुए को, हमारे साथ परिवार की तरह रह के उन्होंने सारे अपने फर्ज पूरे किए, और आज इनकी रिटायरमेंट भी है और जन्मदिन भी है, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती दे प्रभु, और आगे बढ़ने की शक्ति बख्शे। जी बिटिया, आपको रिटायरमेंट की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमात्मा आपको सदा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। आपको आपके जन्मदिन रिटायरमेंट बहुत बहुत बधाई, शुक्र बधाई। हाँ जी कुलदीप जी, जन्मदिन की भी मैं रिटायरमेंट की जी कत्ती गल की बधाई। बड़ी खुशी की गल हुई कहना उपर वाले का बड़ा भारी आम परेशान होया भी तुम एक ही दिन दो चीज़ें हुआ दी हैं, इसका बड़ी खुशी है कि मैं जेडे तुम विचार और तुम कार्यक्रम ये बरकरार रहें, ये ईश्वर ने हमारी प्रार्थना है कि मैं तुम सदा खुशहाल रहे परिवार से। जब से आपसे मिले हैं तब से आपको एक रिस्पॉन्सिबल बेटे, दामाद, पिता और पति के रूप में देखा है। आज आपकी रिटायरमेंट है और संयोग बस आज आपका बर्थडे भी है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन मंगलमय और स्वस्थ रहे, हमारी यही कामना है। दीप जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आपको रिटायरमेंट की भी शुभकामनाएं। खुश रहो। पिताजी प्रणाम। मैं
बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिता हैं। माना कि हमारे बीच में कई बार वैचारिक मतभेद होते रहे हैं। वो हर परिवार की और हर रिश्ते की कहानी होती है कि वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, रूठना मनाना लगा रहता है। मगर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा मेरे साथ रहे और भविष्य में मैं भी हमेशा आपके साथ रहने का पूरा प्रयास करूँगा। और साथ में आपको जन्मदिन एवं सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। जिंदगी